नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे राज्य शासन। राज्य शासन कैसे काम करता है। तो जो राज्य का शासन प्रशासन होता है दोस्तों, राज्य की सरकार होती है, वो किस तरीके से काम करती है, उसका क्या काम होता है और उसके कौन कौन से अंग हैं जो काम करते हैं और कैसे एक साथ मिल कर के इतने बड़े राज्य को देखते हैं और वहाँ पर इनका किस प्रकार से शासन होता है दोस्तों। तो देखते हैं, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर। देखो दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि शासन जो है 3 प्रकार से काम करता है। एक स्थानीय होता है, एक राज्य होता है और तीसरा केंद्र होता है। दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कार्य कैसे की जाती है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। और यहाँ पर जब जैसे आप जानते हो कि हमारा भारत देश तो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, वहाँ पर विधानसभा होती हैं और विधायक होते हैं, ये लोग कैसे काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस बुक में देखो, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है दोस्तों। स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस इमेज में यहाँ पर 2 बच्चे पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो है पानी की राज्य में पानी की कमी पड़ गई है और बहुत से लोग पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी 2 बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग पानी पीते हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं। अगर किसी को पानी की भी ज़रूरत पड़ रही है तो वो पानी उन्हें दूर से लाना पड़ रहा है। तो गंदा पानी पीने की वजह से बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब इस इमेज में देखते हैं दोस्तों, तबीयत खराब होने की वजह से जिला का जो मुख्य अस्पताल है, जिला मुख्य अस्पताल जो है, वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। जो बीमार लोग हैं वहाँ पे दोस्तों उनकी बहुत संख्या में भीड़ लगी हुई है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। यानी कि मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में बहुत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हैजा से पीड़ित लोग हैं। तो हैजा बीमारी जो होता है दोस्तों, वो पानी से फैलने वाली बीमारी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों चर्चा कर रही हैं कि टीवी पर हमने सुना है कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। और वह यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ जो है स्कूल जा रही हैं। फिर आगे इन्हें पुलिस रोक लेती है। और पुलिस क्यों रोकती है इन्हें दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। इन दोनों बच्चियों को पुलिस रोक लेती है। फिर ये दोनों बच्चियां पूछती हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है। तो ये पुलिस कर्मचारी का कहना है कि लोगों ने रैली निकाली है और उन लोगों ने विधायक के घर को घेरा है, विधायक के घर को घेराव कर लिया है। तो ये दोनों कहती हैं कि अच्छा, ऐसा क्यों, विधायक जी ने क्या कर दिया। और यहाँ पर एक नेताजी हैं दोस्तों, ये भाषण दे रहे हैं और ये विधायक जी ही हैं। विधायक जी का भाषण हो रहा है और विधायक जी कह रहे हैं कि हम जो है पानी की सुविधा उपलब्ध कराए हैं और जो लोग बीमार हैं उनको ठीक करने का काम जो है शासन प्रशासन का होता है और हम उसकी देख रेख करेंगे। तो इसी सिलसिले में देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे देखो विधायक कौन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं विधायक कौन होता है, क्योंकि विधायक ही है दोस्तों जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से जाता है और हम उसको वोट देते हैं, जिताते हैं, जिता करके हम विधानसभा में भेजते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुर की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा था। जो अभी घटना आप पढ़ रहे थे दोस्तों, एक पातालपुर नामक गांव है, उस पातालपुर गांव की घटना थी। शायद आप जिलाधिकारी, चिकित्सक अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से आप परिचित होंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिलाधीश जो न्यायालय से संबंधित काम करते हैं, चिकित्सा अधिकारी जो मेडिकल से संबंधित काम करते हैं, जिलाधिकारी जो डीएम जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो होता है। इन लोगों से तो आप परिचय हैं, पिछले वीडियो में भी आपको मैं इनके बारे में बता चुका हूं। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? तो विधायक दोस्तों, हम इसमें विधायक और विधानसभा के बारे में जानेंगे। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक, यानी विधायक को देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों, विधायक को एमएलए कहा जाता है। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी से हैं? तो दोस्तों, जो विधायक होते हैं, विधायक को शॉर्ट में एमएलए बोला जाता है। तो जो एमएलए होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से
होंगे आप भी कई सारी पार्टियों के बारे में जानते होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस तरीके की पार्टियां होती हैं और उसी में से किसी एक पार्टी के ये सदस्य होते हैं और उस पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर इन्हें लोग जिता करके विधानसभा में भेजते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है दोस्तों, और विधायक को ही हम एमएलए कहा जाता है। एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो दोस्तों, जो एमएलए होते हैं, एमएलए को मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली कहा जाता है, और ये विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें हम विधायक कहते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। देखो दोस्तों, जो एमएलए बनते हैं यानी विधायक जो होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है? जनता उनका चुनाव करती है, जनता सीधे उनको वोट देती है। इस तरीके से उनका चुनाव होता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो जीतते हैं, जनता उन्हें वोट देती है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं। उसके बाद वो दोस्तों विधानसभा के सदस्य बनते हैं। उसके पहले अगर वो वो नहीं जीतते, वो हार जाते हैं, तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता नहीं मिलती। अगर वो जीत के जाते हैं तभी उन्हें विधानसभा की सदस्यता मिलती है। तो इस तरीके से एक जीता हुआ आदमी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य बन जाता है और सरकार बनाते हैं। तो दोस्तों, यही लोग जीत करके एक एक एमएलए, एक एक विधायक जीत करके उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद ये अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि विधायक को जनता जिता करके भेजती है। तो इसलिए विधायक जो होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो जनता होती है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो यहाँ पर देखो, भारत देश में जितने भी राज्य हैं दोस्तों, हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य में विधायक चुने जाते हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जब हर राज्य, भारत एक देश है, फिर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा और हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य में जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, जिसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 यानी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। तो देखो दोस्तों, आप इस चित्र को देखो, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रदेश दिख रहे हैं। ये भारत देश है। भारत देश प्रदेशों में बटा हुआ है दोस्तों। अब ये प्रदेशों में बट गया तो प्रदेशों को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं, राज्य भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश को देखो दोस्तों, कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जहाँ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2 इस तरीके से दोस्तों देखो यहाँ पर कई निर्वाचन क्षेत्रों में इसे बांट दिया गया है। तो इस तरीके से जो राज्य होता है, राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में 68 विधायकों का चुनाव होता है। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। तो निर्वाचन क्षेत्र जहां से विधायक लड़ते हैं, जिस क्षेत्र से उनका चुनाव होता है, उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ का भी कोई विधायक होगा, तो वो आपके निर्वाचन क्षेत्र का विधायक है, आप उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हो। तो निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जिसे विधायक कहा जाता है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको ऊपर बताया, भारत में कई सारी पार्टियाँ हैं और विधायक जो होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से टिकट लेकर के आते हैं और अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के भी होते हैं, क्योंकि जब जिस पार्टी से टिकट लेकर के आते हैं, जिस पार्टी से खड़े होते हैं, उस राजनीतिक दल के सदस्य होते हो। जो विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो विधायक बनते हैं, हमने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बना करके भेजा है, तो वो आगे चल कर के मंत्री कैसे बन जाते हैं और मुख्यमंत्री वो कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों।
जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, यानी कि जितने विधायकों की संख्या है, जैसे यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक होते हैं, यानी कि उस राज्य में 68 विधायक होंगे। टोटल विधायकों की संख्या 68 होगी, तो 68 का आधा दोस्तों होता है 34। यानी अगर 34 से ज़्यादा जिस पार्टी के विधायक जीतेंगे वो पार्टी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि इस पार्टी को आधे से ज़्यादा विधायकों की जीत हुई है। तो दोस्तों अगर 34 जीतते हैं, 34-34 दो पार्टी जीतती है तो बराबरी की पार्टी होगी। लेकिन 34 से ज़्यादा जिसकी सीट आती है, अगर एक पार्टी की 35 सीट आती है तो दूसरे की दोस्तों 33 सीट आएगी। इस तरीके से जिस पार्टी की 35 सीट आई वो वहाँ उस क्षेत्र की, उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो देखो दोस्तों, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। तो देखो दोस्तों, उसके लिए क्या होता है, उन्हें बहुमत में माना जाता है, यानी कि उसे बहुत से मत मिले हैं तो वो बहुमत में पार्टी आ गई, वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, यानी कि उन्हीं का पक्ष है, उन्हीं की सरकार है सत्ता पक्ष, और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो जीत करके आते हैं उन्हें सत्ता पक्ष कहा जाता है, जिसकी सरकार बनती है उन्हें सत्ता पक्ष कहा जाता है। और जो नहीं जीतते, जिनकी विधायक, जिस पार्टी के विधायक कम होते हैं, उन्हें विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में विधायकों के निर्वाचन के लिए दोस्तों 68 विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि हम हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक होते हैं। तो दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक होते हैं तो यहाँ पर 2017 का एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझते हैं। ये राजनीतिक दल के नाम है और यहाँ पर चुने गए विधायकों की संख्या है दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहाँ पर 68 विधायकों को चुनना था। तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 44 विधायक जीते थे, और वहीं पे इंडियन नेशन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के दोस्तों जो है 21 विधायक जीते थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कॉमर्शिफ्ट के 1 विधायक जीता था, और निर्दलीय के 2 विधायक जीता था। तो इस तरीके से टोटल विधायकों की संख्या 68 हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे अधिक किस पार्टी में विधायक जीते हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक जीते हैं 44। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों 21 विधायक हैं, तो ये 44 से कम हो रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर दोस्तों बीजेपी निकल करके आ रही है। तो ये सत्ता दल के नेता होंगे, इन्हीं की सत्ता होगी, और ये विपक्षी दल के नेता होंगे। जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि ये सत्ता पक्ष होंगे जिनके पास ज़्यादा विधायक हैं, और विरोधी पक्ष होंगे वो होंगे जिनके पास विधायकों की संख्या कम है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 के चुनाव 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। तो देखा दोस्तों, जिन्होंने 2017 में विधायक पार्टी के लिए चुनाव लड़ा था, जो जीता वो विधायक बन गए, और विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या हो गई 68, क्योंकि 68 विधायक को चुनना था और 68 विधायक जीत करके आए। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। अब ये 34 दोस्तों आधा होता है, तो इसलिए आधे से अधिक विधायक होने चाहिए, तो 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों ये जरूरी होता है 34 से अधिक। भारतीय जनता पार्टी को वहीं पर 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। तो जो आधे से ज़्यादा जिसको वोट मिल जाता है, आधे से ज़्यादा जिस पार्टी के विधायक होते हैं वो सत्ता दल का उसका सत्ताधारी हो जाता है और वो सत्ता दल के सदस्य बनते हैं। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बनते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। जिसके पास संख्या कम होती है वो विरोधी दल का सदस्य बनता है। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि जो अगर कम विधायकों की संख्या भी हो दोस्तों, तो उसमें भी देखा जाता है कि जो सत्ता पार्टी है, सत्ताधारी दल जो है, उसके
साथ उसके साथ जो विरोधी दल है, तो विरोधी दलों में सबसे ज़्यादा विधायक किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा विधायक जिसके पास होंगे वही दोस्तों विरोधी दल कहा जाएगा और वही विपक्ष की पार्टी भी कही जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक विधायक उसी के थे और विरोधी पक्ष के कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आगे आए। आगे देखते हैं, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो देखो दोस्तों, जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक स्थिति बनती है जो पार्टी जीत गई, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी उस राज्य में, उसके 44 विधायक बने। उसके बाद उसमें भी उस चुनाव के बाद सत्ताधारी पार्टी जो होती है, जो पार्टी जीत करके आती है, वो पार्टी क्या करती है, विधायक दल उसके सभी विधायक, जैसे 44 विधायक जीते तो ये सभी 44 विधायक मिल करके अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो इसलिए होता है दोस्तों, ये सभी 44 विधायक उस नेता का चुनाव करेंगे जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, या ये सभी विधायक मिलकर के जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। यानी कि हम आप जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बना करके भेजते हैं, विधायक के लिए वोट देते हैं उन्हें, हम उन्हें वोट देते हैं, वो जीतते हैं, विधायक बनते हैं और विधानसभा का सदस्य बनते हैं। लेकिन इनके जीतने के बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, वहाँ पर जितने विधायक जीते होते हैं वो विधायक भी किसी एक विधायक को वोट देते हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम आप एक विधायक बनाते हैं। उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। तो देखो दोस्तों, जयराम ठाकुर 2017 में वहाँ का जो है विधायक दल के नेता चुने गए और इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है। चुनाव के बाद राज्य व राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ना कि कोई अधिकारी इनकी नियुक्ति कराता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद उनके साथ अन्य मंत्री शपथ लेते हैं। तो इनको शपथ ग्रहण कराने और इनको नियुक्ति दिलाने का काम जो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों वो कराता है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अब यहाँ पे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति दिला दी, शपथ ग्रहण करा दिया, शपथ ले लिए, अब ये मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा राज्य में जितने भी शासन होते हैं, मंत्रालय होते हैं, इनके द्वारा चलाए जाते हैं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी हों या सत्ता दल के हों या जो है वो विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। देखो दोस्तों, सभी विधायक जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे छोटी पार्टी है, यानी कि जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक थे, तो वहाँ पर उस विधानसभा में दोस्तों 68 विधायक जो होते हैं एक साथ बैठते हैं और चर्चा करने के लिए ये सब एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे कि दोहरी जिम्मेदारी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और क्यों दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है एक विधायक के रूप में, क्योंकि दोस्तों आपने या हमने जो है एक विधायक को जब वहाँ पर विधानसभा का सदस्य बनाया तो उन्हें विधायक बना करके भेजा। दोस्तों एक तो जिम्मेदारी वो बन गई और दूसरी दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें मंत्री का जो पद मिल गया वो होता है। तो यहाँ पर 2 पद मिल जाता है उन्हें, दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक का और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि दोहरी जिम्मेदारी कैसी होती है, क्यों होती है और कब मिलती है इन्हें। आगे देखते हैं, विधानसभा में एक बहस
तो विधानसभा में बहस क्यों होती है दोस्तों, इसके बारे में आपने सुना होगा कि विधायक जो होते हैं वो विधानसभा में जब बैठते हैं तो आपस में बहस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। तो अब देखो दोस्तों, उन्होंने विधानसभा को देखने के लिए कहाँ की यात्रा की, राजधानी की यात्रा की। तो जो विधानसभा का मुख्य भवन होता है वो राजधानी में होता है, राज्य की जो राजधानी होगी वहीं पर विधानसभा का भवन होता है दोस्तों। तो विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित होता है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया, यानी कि विधानसभा के अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे उन बच्चों को ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घ थी, यानी कि देखने का स्थान था दोस्तों ऊपर से, जहां से वे नीचे विशाल हाल को देख सकते थे। जहां पर विधायक बैठते थे उस हाल को देख सकते थे, जहां पे उनके टेबल चेयर वगैरह लगे हुए थे। हाल में डेस्कों के अनेक कतारें लगी थी। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर डेस्कें होती हैं जहाँ पर ये विधायक बैठते हैं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा के बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे विधायकों की बहस होती है वो उस बहस में सभी विधायक अपनी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं और किसी को कुछ बता सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, वो सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे, सदस्य यानी जो विधायक होता है दोस्तों, उसे उस विधानसभा का सदस्य कहा जाता है। तो सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से सभी विधायक एक साथ बैठते हैं, किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके जरूरी प्रश्नों को उत्तर देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि नहीं, आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आप बहस कर रहे हैं, वो काम आपका बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। तो देखो, जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो मंत्री होते हैं साथ में, उन्हें कुछ ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेना होता है कि जो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया कहा जाता है और मंत्री उनके सहयोगी होते हैं और इन्हीं के सहयोग से जो है काम चलता है। उन्हें निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः इन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्री को निर्णय लेने होते हैं। ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि सभी जिम्मेदारियां जो होती हैं, मंत्रियों की जो देख रेख होती है दोस्तों मुख्यमंत्री करता है, और जो काम होते हैं दोस्तों, क्षेत्र के जो काम होते हैं, जो मंत्री होते हैं, प्रत्येक मंत्रियों को कुछ विभाग उनके पास होता है, उस विभाग से संबंधित उस मंत्री के पास काम होता है। इसलिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि विधायक जो होते हैं वो एक सदस्य रह जाते हैं और उनके पास ऐसे कुछ निर्णय लेने के लिए कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि सभी विभाग से संबंधित जो काम होते हैं मंत्रियों के पास होते हैं और मुख्यमंत्री के पास होते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो यहाँ देखो दोस्तों, सदस्य जरूर होते हैं अन्य विधायक, लेकिन जो मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वो सभी सदस्यों की सहमति से ले सकते हैं। उसमें सभी सदस्य जो हैं अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, उसे अनुमोदित किया जाता है विधायकों को द्वारा। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। तो देखो दोस्तों, कहाँ पे क्या काम होगा, कैसा काम होगा और धन कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सब निर्णय लेते हैं। और इस तरह से जो मुख्य अधिकारी होता है उन्हीं का होता है, क्योंकि दोस्तों सरकार इनकी होती है तो अधिकारी भी इन्हीं का होता है, और जो अधिकारी होते हैं इन्हीं के निर्देशानुसार काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण लाइन आती है कि लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य यानी कि जो विधायक होते हैं दोस्तों, वो मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो इन्हें भी प्रश्न पूछने की इजाज़त होती है। ये उसके हकदार होते हैं क्योंकि ये भी उसी विधानसभा के सदस्य हैं जिस विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। और ये दोस्तों चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, कोई भी किसी भी सत्ता पक्ष के हों, ये मुख्यमंत्री और मंत्री से प्रश्न पूछने का पूरा इन्हें हक होता है और ये हक और ले सकते हैं और ये इस तरीके से मंत्री और विधायकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं जो विधायक बहस करते हैं किस किस मुद्दे पे किस तरीके से बहस होती है दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे विधायक नंबर 1 क्या कहते हैं, अखंड गांव में के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, मतलब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये सरकार सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है अपने आप को, उस सरकार के होते होते यहाँ पर देखो 15 लोगों की मौत हो गई दोस्तों हैजा के कारण से। हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। तो देखो दोस्तों, जो ये विधायक नंबर 1 थे, ये अपनी बात पूरे सदन के सामने कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो स्वास्थ्य मंत्री का ही ध्यान क्यों आकर्षित करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका जो मुद्दा है, इनका मुद्दा है हैजा के कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही है इसलिए, और ये दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित काम होता है, इसलिए ये विधायक जी सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन पूरे सदन में सभी विधायकों के साथ कह रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री को विशेष करके ये इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस मुद्दे पर ध्यान दें। अब यहाँ पर देखते हैं विधायक नंबर 2 जो हैं वो ये क्या कहते हैं, किस मुद्दे को लेकर के आए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सकों कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी विधायक नंबर 2 का भी जो प्रश्न बनता है ये भी स्वास्थ्य मंत्री से ही हो रहा है। ये भी सभी पूरे सदन में सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन इनका भी प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से ही है। आगे देखते हैं विधायक नंबर 3 जो है ये क्या कह रहे हैं, इनका किस कार्य से संबंधित मुद्दा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी। तो देखो दोस्तों, ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की 4 समस्याएं लेकर के आए हैं और सभी विधायक जो है दोस्तों अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की ही समस्याएं बताते हैं। तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानता हूं कि पानी पहुंचने के लिए कितने टैंकरों में को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाई गई, उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। यानी कि ये मंत्री जी से ये पूछ रहे हैं कि मंत्री जी मुझे बताएं कि ऐसे कितने टैंकरों को आपने लगाया जो पानी पहुंचा सकें और कितने कुएं और तालाब आपने साफ करवाए जिससे पानी, स्वच्छ पानी सब तक पहुंच सके। तो देखो दोस्तों, क्योंकि पानी की समस्या थी और पानी की समस्या को देखते हुए ये विधायक जी सीधे सीधे मंत्री जी से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने टैंकर लगवाए और कितने कुएं एवं तालाब को साफ करवाए। बिल्कुल दोस्तों, ये प्रश्न बनते हैं और एक विधायक जी जो है अपने विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की बात को रख देते हैं। अगले विधायक जी क्या कहते हैं, नंबर 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये आप जो नंबर 4 के विधायक है, इनकी बातों से ये लग रहा होगा ये बचाव कर रहे हैं। इनके बचाव से ये लगता है कि ये सत्ता पार्टी के विधायक होंगे या मंत्री होंगे और ये जो नंबर 3 तक विधायक थे ये विपक्ष पार्टी के थे। तो एक बार मैं आपको इमेज पे भी दिखाऊंगा दोस्तों, आप इस इमेज को देखो। यहाँ पर सभी विधायक अपने डेस्क बेंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सामने जो है सत्ता पक्ष के लोग हैं,
मंत्री सत्ता पक्ष के मंत्री हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये इनसे पूछ रहे हैं अलग अलग समस्याएं और ये उनका जवाब दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बहसबाजी वहाँ पर विधानसभा में भी होती है। आगे देखते हैं विधायक नंबर 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं किए गए। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। तो देखो दोस्तों, इनका भी कहना सही है कि हम कैसे उम्मीद करें कि सब तक ये सुविधाएं मिल जाएंगी। नंबर 6 के विधायक क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो अपना बचाव करते हैं, अपनी पार्टी का बचाव करते हैं और अपना बचाव करते हैं। जैसा कि आपने सुना, दोनों पक्ष की बहसबाजी थी, किस तरीके से वो प्रश्न रख रहे हैं अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं कि आप जो है बात को बढ़ा चढ़ा करके ला रहे हो, आप जो है फालतू की बातें कर रहे हो और हमने तो काम कर दिया और हम काम कर रहे हैं, पिछली सरकार काम नहीं कर रही। इस तरीके से बहसबाजी दोस्तों आपको विधानसभा भवन में देखने को मिलती है, जब सभी विधायक एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं और अपने अपने प्रश्न सामने रखते हैं। आगे देखते हैं उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है और सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो देखो दोस्तों, जो सरकार होता है उसका तात्पर्य यह है, उसका काम यह है कि विभिन्न विभागों, अलग अलग विभागों और मंत्रियों से होता है, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में सारे काम होते हैं जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो देखो, जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, इन सभी कामों का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो जिस तरीके से काम हो रहा है दोस्तों और जो कार्य के स्तर हैं, इसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका इसी को कहा जाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक यानी सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन सब का सामूहिक प्रमुख जो मुख्यमंत्री होता है और सही मायने में तो यही सरकार के कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है और जो सभी विधायक होते हैं एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं। फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा कि उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो आपने देखा था दोस्तों किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा, और यहाँ पर एक चीज़ और आप देखो कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रमुख, तो जो कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे आपने प्रमुख शुरू में ही पढ़ लिया था दोस्तों, आप बताया था मैं आपको पढ़ करके कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। उसी तरीके से इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख चाहे आप कह लो या आप उसे मुख्यमंत्री कह लो, तो सारे विधायक मिलकर के जो कार्यपालिका होता है और उन्हीं के द्वारा जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो उसी में से चाहे आप कह लो कार्यपालिका का प्रमुख है या आप कह लो ये मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ तक पढ़ा दोस्तों। अब हम इस चैप्टर को यहाँ पर बंद करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों शासन की कार्यप्रणाली। तो शासन की कार्यप्रणाली हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में दोस्तों हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।